हुई तेरी दीवानी एपिसोड 391। अकेला रहना पसंद है। अब तक आपने पढ़ा। ये बोलकर वो वैभव और युवराज को सवालिया नजरों से देखने लगी, जो उसकी बात सुनकर आसपास देखने लगे थे। उन्होंने ताहरी की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस उन कश्मीर की खूबसूरत वादियों को देखने लगे। हाँ, वो तीनों इस समय इंडिया की सबसे खूबसूरत जगह में मौजूद कश्मीर में मौजूद थे। सबने अपने सवाल का जवाब ना मिलते देख ताहरी ने दोबारा परेशान होते हुए जमीन पर पैर मारते हुए कहा, तुम दोनों मुझे बता रहे हो या यहीं इन खूबसूरत वादियों में तुम दोनों को गाड़ दूं? वैभव और युवराज दोनों ने उसे देखा। अगर उन्होंने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया तो वो सच में वो कर सकती है जो उसने कहा है। वैभव ने युवराज को इशारा किया। अब आगे। युवराज ने गहरी सांस लेकर ताहिरी से कहा, बॉस का ऑर्डर है ताहिरी, और उनकी एक ज़रूरी मीटिंग नहीं है। ताहिरी ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, क्या उसकी मीटिंग किसी आतंकवादी से है? क्या वो फिर से कुछ प्लान कर रही है? आखिर ये सब हो क्या रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और सबसे बड़ी बात, हमें यहाँ आए हुए इतने घंटे हो चुके हैं और वो हिटलर हमेशा की तरह गायब हो गई। वो है कहाँ? तुम दोनों यहाँ हो तो वो कहाँ है? तुम दोनों में से एक को तो उसके साथ होना चाहिए था, नहीं तो मुझे ले जाती। इतना कहकर वो खुलकर सांस लेने लगी, क्योंकि उसने फ्रस्ट्रेट में एक ही सांस में सब कुछ बोल दिया था। वैभव ने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, आराम से बोलो, हम कहीं भाग थोड़ी न रहे हैं और बॉस की मीटिंग कंपनी की तरह से है और उनकी इस मीटिंग में होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उनका बहुत नुकसान हो सकता है और उनका नुकसान हो ये बॉस को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। और वैसे भी अच्छा ये तुम्हारे लिए जब से हम इंडिया आए हैं, बॉस के साथ साथ तुम भी दिन रात सिर्फ काम में डूबी रही हो, चाहे कई कई दिन अस्पताल में बिताना हो या फिर कंपनी का काम हो, तुम हर पल सिर्फ काम में डूबी रही। बस बॉस के लिए तुम जानबूझकर ऐसी हरकतें करती ताकि बॉस को सब ठीक लगे, लेकिन हम सब जानते हैं ताही, तुम जानबूझकर खुद को बिजी रखती हो हर पल ताकि तुम्हें किसी की याद कम आए। ये सुनकर ताहिरी ने अपना सर नीचे कर लिया था। फिर उसने सर उठाकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी आधी बात सही थी, लेकिन आधी नहीं। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से माही को जरा सी भी कोई तकलीफ हो। और बात रही याद की, याद तो हमेशा साथ रहती है, चाहे हम फ्री हों या हम बिजी हों। जिससे हम प्यार करते हैं उनकी याद हर पल हमारे साथ रहती है। इतना कहकर वो मुस्कुराने लगी, लेकिन हाँ, आंखें नम जरूर हो गई थी। युवराज और वैभव ने ताहरी को देखा, फिर दोनों ने उसे लेफ्ट राइट से गले लगा लिया, जिससे ताहरी हंसने लगी। युवराज ने ताहरी का सर सहलाते हुए बात बदलते हुए कहा, बताओ, अच्छा है ना? आखिर बॉस की इस मीटिंग की वजह से तुम्हें अब काम से छुट्टी मिल गई, कुछ दिनों तक मजे करो। युवराज की बात सुनकर ताहरी ने पहले सोचा, फिर खुश होते हुए कहा, वैसे कह तो तुम सही रहे हो, वो हिटलर अपनी मीटिंग में बिजी रहेगी और कुछ दिनों तक मैं जिंदगी खुलकर जीऊंगी। उसकी बात सुनकर दोनों मुस्कुरा दिए। तभी ताहरी ने कहा, लेकिन माही कहाँ है? क्या तुम दोनों जानते हो? इतना कहकर वो वापस उन दोनों को देखने लगे। युवराज और वैभव ने एक दूसरे को देखा तो दोनों ने नाम में सर हिला दिया। मतलब दोनों ही नहीं जानते थे आखिर महिका यहाँ आने के बाद गई कहाँ। वैभव ने ताहरी से कहा, हम नहीं जानते, उन्होंने कहा था हम दोनों में से कोई उनके साथ नहीं जाएगा, लेकिन फिक्र मत करो, वो 5 बॉडीगार्ड्स हैं उनके साथ, और जैसे ही पता चलता है हम तुम्हें बता देंगे। वैभव की बात सुनकर ताहरी उन दोनों को शक की निगाहों से देखते हुए बोली, पता है माही मुझे काफ़ी दिनों से इग्नोर कर रही है,
ऐसा मुझे लगता था और सही लगता था, और अब ऐसा लग रहा है जैसे तुम दोनों मुझसे कुछ छिपा रहे हो। उसकी बात सुनकर पहले दोनों यहाँ वहाँ देखने लगे। फिर वैभव ने हंसते हुए कहा, आखिर हम तुमसे क्या छुपा सकते हैं? वैसे भी तुम हमसे भी आगे हो। अगर हम कुछ छुपा रहे हैं तो उसे पता करने की कोशिश करो। ताहिरी ने अपनी एक आईब्रो उठाते हुए कहा, क्या तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? वैभव ने उसे एक मुस्कान देते हुए कहा, शायद हाँ। ताहिरी ने अपना सर हिलाकर उसे उंगली दिखाते हुए कहा, देखना, अगर तुम दोनों कुछ छुपा भी रहे हो तो उसे मैं बहुत जल्दी पता करती हूँ। फिर वो सामने देखते हुए कहा, फिलहाल तो मैं बर्फ में खेलने जाती हूँ। इतना कहकर वो खुश होकर सामने भाग गई और उसे देखकर दोनों मुस्कुरा दिए। ताहिरी को देखते हुए वैभव ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, तुम्हें सच में लगता है कि वो यही है? हमें इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी। हम नहीं जानते वो कहाँ है। युवराज ने अपना सर हिलाते हुए कहा, सही कहा, लेकिन बॉस की यहाँ सच में मीटिंग है और हो सकता है वो यहीं हो। नहीं तो इस मीटिंग के बाद देखते हैं। वैसे बॉस ने उसके बाद कोई ऑर्डर नहीं दिया, उन्होंने कुछ नहीं कहा। वैभव ने कहा, हमेशा की तरह इस बार भी हमें पता नहीं चलेगा कि बॉस के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। युवराज ने वैभव को देखते हुए कहा, तो एक बार उनसे मिलने की कोशिश क्यों नहीं करता? अब तो हम भी इंडिया में हैं तो उनसे मिल सकता है। युवराज की बात सुनकर वैभव ने उसे देखा तो युवराज ने कहा, मैं सही कह रहा हूँ। वैभव ने अपना नाम में सर हिलाते हुए कहा, मेरी वजह से उसे काफ़ी तकलीफ मिलेगी। मैं नहीं चाहता उसे और कोई तकलीफ हो, और बिना बॉस के ऑर्डर के मैं कुछ नहीं करता। ये सुनकर युवराज ने हंसते हुए कहा, क्या जब तुमसे पहले उससे प्यार किया था तो क्या बॉस की परमिशन ली थी? युवराज की बात सुनकर वैभव ने अपना चेहरा फेर लिया। युवराज ने उसे अपनी तरफ मोड़ते हुए कहा, विभू, ये गलत बात है तेरी। तू बॉस की परमिशन का इंतजार कर रहा है। क्या बॉस तुझे कहेंगी तू इसके पास जा, जिन्हें उनके बारे में कुछ याद ही नहीं? वैभव ने बात बदलते हुए कहा, क्या तुम्हें सच में नहीं पता बॉस कहाँ है? युवराज ने कुछ सोचते हुए कहा, मैं नहीं जानता। उन्होंने कहा था जब काम होगा तो वो आ जाएंगी। उनके ना होने पर बाकी सबका ख्याल रखें, खासकर ताहिरी और वासु का। वैभव ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है बॉस यहाँ आने के बाद कहाँ जा सकती हैं? वैभव की बात सुनकर युवराज ने शांति से कहा, यह पहली बार नहीं है वैभव जब बॉस बिना बताए कहीं गई हैं। वो पहले भी कई बार ऐसा कर चुकी हैं। उन्हें ज़्यादातर अकेला रहना पसंद है। युवराज की बात सुनकर वैभव कुछ कहने जा रहा था कि तभी उसके मुंह पर बर्फ का गोला आकर लगा। वैभव ने हड़बड़ाते हुए सामने से देखा तो ताहिरी उसे आंखों से चैलेंज कर रही थी। वैभव उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, तुम्हें अभी बताता हूँ, रुको। युवराज उन्हें देखकर हंस दिया। तभी उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन की आवाज़ आई। उसने अपना फ़ोन निकालकर देखा तो वो एक मैसेज को देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई। आप सबको क्या लगता है युवराज के फ़ोन पर किसका मैसेज आया होगा कि उसे देखकर वो घबरा गया था? आप सबको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि 95% से भी ज़्यादा लोग हैं जो एपिसोड सुनकर चले जाते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इससे हमें डीमोटिवेशन फील होता है और ऐसा ही चलता रहा तो हमें स्टोरी बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें बहुत मेहनत करना पड़ता है इसके लिए। प्लीज़ इसलिए आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और हम आप सब के लिए ऐसी ही प्यारी प्यारी स्टोरी लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।